छींक रही है पूरी पूरी बस। मेरे को तो लग रहा था कोविड की बस चल रही है वहाँ। ट्रैवल मतलब ये सब वाली बस नहीं है, कोविड की बस चल रही है भाई साहब। ले खा नॉइस कैसे खा रहा है देखो। ये गाइस, दिस इज थर्ड डे इन उत्तराखंड। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर तुम के इधर, और आज यहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह है। फंक्शन तो नहीं है, ये ऐसे थोड़ा छोटा सा टेंट वगैरह लगा है और यहाँ सब्जियाँ छिली जा रही हैं। तो यहाँ पर ये अभी एक है घर हमारा, इस साइड ये वाला एक है, और ऊपर देखो इतना मस्त पहाड़ वगैरह है, नीचे भी एक और है, और जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ पर भी एक और है। और ये यहाँ की गाय बकरी ले हाँ नॉइस कैसे खा रहा है देखो। तो अभी यहाँ पर हम हैं हॉस्पिटल में। तो ये यहाँ से मेरा ब्लड लिया है। तो हे गाइस, उसके बाद फिर हम लोग गए थे हॉस्पिटल, और वहाँ पर मेरा हुआ था ब्लड टेस्ट, जिसमें मैं उसके रिपोर्ट आने के बाद निकला था टाइफाइड पॉजिटिव। मगर लो लेवल पे मेरे को बुखार आ रहा था, जा रहा था, और सर दर्द हो रहा था बहुत तेज़, जिसकी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं कर पा रहा था। और अभी तो मुंह में बहुत 4-5 छाले भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से अभी बोल भी नहीं पा रहा मैं। तो बताता हूँ पूरा क्या सीन हुआ। तो हुआ यूँ कि जब मैं वहाँ से आ रहा था लखनऊ से, तो लखनऊ से जब मैं आ रहा था तो मेरे को हल्का सा खांसी वगैरह हुई। मैं ऐसे ही, वो तो होते रहता है, गर्मी है इतनी। तो फिर मेरे को लग रहा था कि शायद से मेरा सर दर्द मतलब बुखार टाइप का हो सकता है, क्योंकि वो पता लग जाता है। तो फिर मैंने फिर सोचा ऐसे ही नॉर्मल है, फिर मैं चले गया था उस टाइम। फिर हम लोग निकल गए थे स्टेशन के लिए। तो बस तक तो ठीक था, लेकिन फिर बस में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और लिटरली ऐसे ऐसे बंदे आ रखे थे ना वहाँ पर, भाई मतलब छींक रहे हैं ऐसे, बिन मास्क लगाए बिन हैंकी लगाए छींक रहे हैं ऐसे। और क्या ही बताऊँ फिर, और इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी भाई। 2 बोतल पानी पी ली थी, पसीना नहीं रुक रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी वहाँ पर। ब्लॉग में आप लोगों ने देख लिया होगा पहले वाले में। और भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और उसके बाद फिर आगे निकले टनकपुर तक, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई। लखनऊ से टनकपुर बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी। फिर थोड़ा टनकपुर से आगे कोई पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए वहाँ से थोड़ा कूल डाउन हुआ था। तो उसके बाद फिर रात होने लगी। तब तक तो मैं ठीक ठाक तब भी व्लॉग कर रहा था, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। फिर मैंने रात को, फिर मैं ऐसे ही नींद आने लगी, मैं हल्का सा ऐसे ही सो गया। बस में वैसे ज़्यादा नींद कहाँ आती है, तो मैं वहाँ पर सो गया। उसके बाद फिर मैं जैसे ही उठा, बॉडी बहुत तेज़ गर्म हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर मेरा सर दर्द भी होने लगा था हल्का सा, और बाकी बुखार तो हो ही गया था। मैं सोचा चलो ऐसे ही वायरल फीवर है तो होते रहेगा। और फिर उसके बाद फिर, लेकिन रात भर उसके बाद फिर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। व्लॉग छोड़ो, मैं तो बस सोच रहा था क्यों आया मैं इधर पे, मैं क्यों आया, वापस चले जाता हूँ। लेकिन फिर आ गया था तो कहाँ ही जाता वापस। फिर बहुत मुश्किल से वो पूरी रात गुजारी। रात में मैंने कुछ खाया भी नहीं था, एक रोटी खाई थी बस, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। फिर रात भर कैसे करके काटी मैंने। और कसम से ऐसे बंदे आए थे ना, मन तो कर रहा था क्या ही बताऊँ, नाक ऐसे कर रहे हैं भाई, पूरा मूड ख़राब कर दे रहे थे, बता नहीं सकता मैं। छींक रही है पूरी पूरी बस। मेरे को तो लग रहा था कोविड की बस चल रही है वहाँ। ट्रैवल मतलब ये सब वाली बस नहीं है, कोविड की बस चल रही है भाई साहब। मैं तो तब भी मास्क लगा के रखा हुआ था, लेकिन फिर मेरे को नॉर्मल ऐसे ही वो तो हो गया बुखार। लेकिन फिर वो पूरी रात भर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। फिर सुबह हो गई, सुबह तो भाई और ही ज़्यादा तेज़ हो गया था बुखार मेरा, लेकिन ठंडी हो गई थी। और सबसे बड़ी बात, मेरे सामने वाले बंदे ने खिड़की खोल रखी थी, विंडो खोल रखी थी, जिसकी वजह से इतनी तेज़ ठंडी हवा आ रही थी ना, डायरेक्ट मेरे मुंह में जा रही थी, उसकी वजह से और हो गया। लेकिन तब भी मम्मी ने बोला दिखा ले एक बार।
मैंने सब बोला अरे वायरल फीवर होगा, छोड़ो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा, आते रहते हैं। 2 महीने पहले भी ऐसा ही बुखार आया था। वो डॉक्टर के पास गए थे, उसने बोला था कि टाइफाइड हो सकता है, लेकिन एक दिन की डोज दी थी, सही हो गया था तो उसी दिन। फिर मैं तो ऐसे वायरल फीवर हो गया, फिर गए, लेकिन फिर उसके बाद हालत बिगड़ने लगी। फिर भाई साहब जैसे ही फिर मैं मामू लोगों के उधर पहुंचा, मेरा सर दर्द बढ़ गया। बुखार फिर आ जा रहा था, जैसे आ रहा था सुबह, थोड़ा दिन के टाइम थोड़ा हुआ, रात को पूरा एकदम जलने ऐसा 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक। सर दर्द तो भाई मैं क्या बताऊँ, मैं तभी बीच का सब गायब कर दिया, व्लॉग भी नहीं कर पाया, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, मैं बस एक ही जगह लेटा पड़ा था। अगले दिन सुबह हम लोग वापस गए थे, तीसरे दिन में वापस गए थे हम। तीसरे दिन में हॉस्पिटल गए थे, भैया और मैं और मम्मी गए थे, स्कूटी में ही गए थे। तो चंपावत गए, वहाँ पर टेस्ट कराया तो वहाँ पर पॉजिटिव निकला। और बाकी बहुत सारे मेरे सेल्स वगैरह कम है, मैं अभी देख के बताता हूँ। तो मैं अभी दिखाता हूँ क्या क्या है मेरा सीन। ये तो सबसे पहले तो मेरा हीमोग्लोबिन ही कम है, 12.1 ग्राम पर DL, पता नहीं क्या होता है, आज अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। तो 12.1 है। एवरेज इसका होना चाहिए 13 से 16 के बीच में। एवरेज है 13 से 16 के बीच में, मेरा है 12.1, तो ये कम है। हीमोग्लोबिन, WBC भी कम है। वाइट ब्लड सेल्स 3600 हैं, और होने चाहिए 4500 से 13000 के बीच। रेंज है वो रेफरेंस रेंज, तो ये तो बहुत ही कम है। सेल्स पर ये 3600 सेल्स पर कुम है, CUMM। और बाकी सब मेरा ठीक ठाक है। और बाकी पैक्ड सेल वॉल्यूम PCV भी मेरा कम है, 39.1% होना चाहिए 40 से 50 बीच के बीच में, जो कि एवरेज रेफरेंस है रेंज। और बाकी मेरा मीन सेल वॉल्यूम, मीन सेल हब, मीन सेल हब HB, दोनों दोनों सेम है। मीन सेल HB, मीन सेल HB दो टाइप के हैं। पहले वाले में 24.69 है, जो कि कम है मेरा, 27 से 32 के बीच में होना चाहिए। और एक मीन सेल HB नॉर्मल वाला है, वो 30.95 है, और होना चाहिए 31.5 से 34.5 के बीच में, तो ये भी कम है। और बाकी मेरी प्लेटलेट है 1.48 लाख पर कुम, और होनी चाहिए 1.50 से 4.50 के बीच में, तो कम है। और RDWSD भी कम है मेरा, 48.8 है, और होना चाहिए 39 से 46 के बीच में, ये ज़्यादा ही है। इनफैक्ट ये ज़्यादा है, RDWSD ये ज़्यादा है, 48.8 है, और होना चाहिए 39 से 46 के बीच में। और बाकी इस साइड तो नहीं है, बस इतना ही है। ये सारी चीज़ें मेरे में, बहुत सारी चीज़ें लेकिन कम है, और डॉक्टर ने बोला था इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है मेरी। तो भाई कल हम लोग जा रहे हैं लखनऊ, चले जाते हैं। अब क्या ही करना, 5 दिन की उस दवाई ली है हमने वहीं से, चंपावत से, और दवाई खा के तो ठीक हो रहा है, अभी मैं इस वक्त ठीक हूँ। और अभी जाते हैं हम लोग कल वापस। करता हूँ, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। और यही थे मेरे रीजंस ये सब के। और बाकी बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग पक्का देखना, बहुत सही है वो वाला।